जय हिंद दोस्तों। चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोला में आपका स्वागत है। तो आज हम एंजल पब्लिक स्कूल पर पहुंचे हैं जहां पे बच्चों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होने वाला है। तो आइए हम यहां पे आप सभी को इनका जो कैसे एग्जाम चल रहा है उसका सारा शेड्यूल आपको दिखाने वाले हैं। चलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बच्चों से मिलते हैं और इनका एग्जाम कैसा जा रहा है इसके बारे में हम उनसे बातें करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बच्चे अपना एग्जाम देते हुए और ये हैं हमारे विवेक सर। चलिए इनसे हम बात करते हैं। तो विवेक बाबू आप बताइए कि अभी कौन सा एग्जाम चल रहा है? अभी चल रहा है इन लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम जो सब्जेक्ट हिंदी का है। हिंदी का एग्जाम चल रहा है। बच्चा सब बढ़िया से तैयारी किया है लोग? जी, बच्चे सब अच्छे से तैयारी किए हुए हैं और यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। सभी लोग देखिए ये तो बच्चा से भी सवाल जवाब हो जाएगा। बच्चों से बात करते हैं थोड़ा सा। जी चलिए आइए हम किसी बच्चे को उठाते हैं इसमें से और उनसे हम बात करना चाहते हैं, ठीक है जी। बालिकी खड़ी हो जाए, बालिके खड़ी हो जाओ। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है? हिंदी। हिंदी का तैयारी कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, लिखा रहा है? यस सर। कितना नंबर तक लिख सकती है? 90%। 90 प्लस आ जाएगा। चलो बढ़िया। तक फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है। यस सर। फाइनल में पता चलेगा कितना रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। चलिए ये सभी बच्चों से वैसे ही बातें करेंगे और आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम दूसरे क्लास में चलते हैं, वहाँ भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं। चलिए हम आ गए हैं अब दूसरे क्लास में। यहाँ भी बच्चे आप देख सकते हैं कि अपना एग्जाम देने में व्यस्त हैं सब कोई। सभी बच्चे अपना पेपर लिखते हुए, ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम है एंजल पब्लिक स्कूल भलुआ में जो स्थित है, वहीं पे एग्जाम चल रहा है अभी। आइए हम इसी में किसी बच्चे से बात करते हैं। चलिए तो हम इस लड़की से बात करते हैं। तो बताओ ये कौन सा एग्जाम हो रहा है अभी? फर्स्ट टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो रहा है। तैयारी कैसा हुआ है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ है। तो आज कौन सा पेपर है? हिंदी। हिंदी का पेपर है। तो तैयारी हुआ होगा। क्वेश्चन हम करेंगे तो बता देगी। ओके। तो चलो तुम्हारे पेपर में कहीं प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, गुरुजी ने अधिक लोभ न करने की सलाह क्यों दी? गुरुजी ने अधिक लोभ न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अधिक लोभ करने से हमें बहुत सी हानि पहुंचती है और हानिकारक भी है अधिक लोभ करने की। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब पेपर अच्छा जा रहा है? यस। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम आ गए अब दूसरे क्लास में। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। हाय गाइस, कैसा है सब? ठीक है सब? एग्जाम कैसा जा रहा है तुम लोग का? अच्छा जा रहा है। तो चलिए ये फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो रहा है, बच्चा सब बहुत खुश है, यानी ये लोग का तैयारी ठीक ठाक हुआ है। इसका मतलब अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, ये तो अभी झांकी है। बात समझ आ रहा है ना क्या बालक? चलो खड़े हो जाओ। तो तुमसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, तुम्हारे पेपर का ही सवाल होगा। दो तो हम पेपर चेक करें। चलो ये फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम है। यस सर। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। हिंदी है। तो चलो इसी में से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताओ तो हमारा झंडा कहाँ कहाँ लहराता है? सागर पर लहराए झंडा, पर्वत पर लहराए। हाँ, सर। यानी कि हमारा झंडा आकाश में लहराता है, सागर पर लहराता है, पर्वत पर लहराता है, यानी कि हर जगह हमारा भारत का झंडा लहराता है। चलो ऑल द बेस्ट। यानी कि एग्जाम तुम्हारा अच्छा जा रहा है? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलिए देख लीजिए ये सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। चलिए हम आ गए फिर दूसरे क्लास में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। हाय गाइस, कैसा एग्जाम चल रहा है तुम लोग का? तो किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है? हिंदी का हो रहा है। तो इसमें का जो भी तो लोग प्रश्न पूछा जाएगा तो लोग सही से जवाब दे सकता है लोग? चलो हम चेक कर लेते हैं, हम कहाँ से उन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो हमारे सामने दिखाई दे उसी पर विश्वास करते। चलो बालक तुम खड़े हो जाओ।
ये माइक पकड़ो और तुम्हारे पेपर से ही हम कोई सवाल पूछेंगे, इसका तुम्हें जवाब देना है। और तुम बता दो मूर्ख को समझाने का क्या परिमाण होता है? मूर्ख को समझाते हैं ज्ञान गाठी का जाए। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन है। इस बात को सुनकर बादशाह ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा कि जब आपके महल के दिए की गर्मी यमुना में खड़े बूढ़े तक पहुंच सकती है तो लकड़ियों की आग की गर्मी बांस तक क्यों नहीं पहुंच सकती? वेरी गुड, जिन तैयारी अच्छा हुआ है, तैयारी हुआ ना बढ़िया? यस सर। चलो ठीक है, चलिए हम और किसी से बात करते हैं। इसमें और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राजा ने क्या नई घोषणा की? राजा ने घोषणा की थी कि जो भी इस वृद्ध इस गांव में रहेगा उसे मैं मार डालूंगा। इसलिए वृद्धों ने अपने गांव छोड़कर जा रहे थे और राजा ने यह भी कहा था कि जो इस गांव में रहेगा उसे मैं मार डालूंगा। और राजा ने वृद्धों को रहने के लिए एक गेम भी खेला था। नदी में से जो इस घड़े को लिया देगा उसे मैं गांव में रहने दूंगा, नहीं तो मार दूंगा। तैयारी ठीक है? चलो ठीक है, हम आगे क्लास में अब चलते हैं और आगे दूसरे बच्चों से बातें करते हैं। दिखा रहा ना एग्जाम? चलिए देख लीजिए। अब इसके बाद हम आ गए हैं दूसरे क्लास में। यहाँ भी सारे बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं, एकदम शांतिपूर्वक सही ढंग से होता हुआ। चलो बच्चों बताओ, तुम लोग का एग्जाम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? दिखा रहा है पेपर? तो उसमें से तुम लोग सवाल जवाब भी बता सकता है लोग? चलो बालक तुम खड़ा हो जाओ तो पहले देखा तुम्हारा पेपर, हम तुम्ही से पहले बात करेंगे। सब क्वेश्चन लिखा गया तुम्हारा? यस सर। चलो ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे, हवा ने वायु प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया और कैसे? हवा ने वायु प्रदूषण के लिए मानव को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि मानव इसलिए प्रदूषण फैलाता है। जब वो मोटरसाइकिल चलाता है, जनरेटर चलाता है, उससे जो धुआं निकलता है उसे वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए हवा ने मानव को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत बढ़िया, ये तरह से संदेश भी है जो कि हमें लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, तो जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है। ये तरह से अच्छा मैसेज है। तो चलो उसके बाद से अगला प्रश्न है, सुखिया को खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना क्यों उचित नहीं लगा? सुखिया को खान पान और आराम करने में इसलिए अधिक समय उचित नहीं लगा क्योंकि उसे और अधिक जमीन अपनी थी और उस पगड़ी तक पहुंचनी थी। अगर वो उस पगड़ी तक नहीं पहुंचता तो उसकी सारी पैसे और सारी दौलत धन चल जाती और वो सब गाँव वालों की हो जाती। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं, यानी बच्चों से हम बातें कर रहे हैं। चलिए एक बच्चा और हमको दिखाई दिया यहाँ पे, इससे हम बात करेंगे। सागर कुमार स्टैंड अप। तैयारी कैसा चल रहा है बालक? बहुत अच्छा है सर। एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? बहुत अच्छा गया सर। दिखा रहा है पेपर? यस सर। तो चलो तुम बता दो बाबू क्वेश्चन इसमें कि राजा रतन सिंह ने रत्नावली को किस शब्दों में आशीर्वाद दिया? राजा रतन सिंह ने रत्नावली को भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे, इन्हीं शब्दों में आशीर्वाद दिया। राम बुझाउन सिंह द्वारा लड़के को न पहचान पाने के पीछे लड़के ने क्या तर्क दिखाया? राम बुझाउन सिंह ने लड़के को न पहचान पाने के पीछे यह तर्क दिया कि मैं आपका साला हूँ, आप दीदी के शादी के बाद कभी घर ही नहीं आए, इसी कारण यही बोला राम बुझाउन सिंह ने। बहुत बढ़िया, यानी कि इसका मतलब एग्जाम अच्छा जा रहा है। यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं दूसरे क्लास में। अब यहाँ पे देखिए सारे बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। कैसा एग्जाम जा रहा है तू लोग का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। तो हम पूछेंगे तुम लोग से प्रश्न भी। चलो बालिके खड़ी हो जाओ। देखिए पेपर तुम्हारे पेपर से ही प्रश्न रहेगा। चलो बताओ, पाठ के किस घटना से पता चलता है कि डाक बाबू बड़े भले तथा दयालु इंसान थे? पाठ के इस घटना से पता चलता है कि डाक बाबू बड़े दयालु और भले इंसान थे कि जब रजनी को मनी ऑर्डर आने में थोड़ी देर हो जाती है तब डाक बाबू अपने पैसा देकर रजनी का इम्तिहान पास कराते हैं। और सब इसमें क्वेश्चन बना हुआ है? यस सर। तो बता दो तुम, हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, वृंद के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
करे बुराई सुख चाहे, पाए कैसे कोई, रोपे बिरखा आग के आम कहाँ से होई। इसका अर्थ है हम दूसरों का बुराई करके सुख कैसे पा सकते हैं। अगर हम रोपेंगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाएंगे। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सिट डाउन। चलिए देखिए यहाँ पे ये सारे बच्चे अपना एग्जाम देते हुए, तो लोग एग्जाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, तैयारी ठीक ठाक हुआ है? तो चलो हम तुम लोग से प्रश्न भी पूछेंगे, देखते हैं कैसा तुम लोग एग्जाम चल रहा है। देखें तुम्हारा पेपर, ये पकड़ो तो क्वेश्चन याद है ना? चलो हम तुमसे पूछ रहे हैं, तोता चांद डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास क्यों खड़ी रहती थी? तोता चांद डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास इसलिए खड़ी रहती थी क्योंकि उसको उसी और उतरना था। गुरुजी ने अधिक लाभ न करने की सलाह क्यों दी? गुरुजी ने अधिक लोभ न करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि अधिक लोभ हमेशा ही नुकसानदायक होता है। बहुत अच्छा, एग्जाम ठीक चल रहा है? यस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और कोई बताएगा इधर? चलो इससे बात करते हैं। चलो प्रश्न है, हवा ने प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, कैसे? हवा ने प्रदूषण के लिए इंसान को ठहराया था क्योंकि वो हवा में हम लोग कहीं भी कड़े कुचले बिक देते हैं और जानवर मरता है उसको भी कहीं बिक देते, वही प्रदूषण जाकर हवा में मिल जाता है, उसे हवा प्रदूषण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो हम तुमसे यह प्रश्न पूछते हैं, देखें तुम्हारा पेपर। पेपर ये है कि देवों को भी कहाँ आकर रहना अच्छा लगता है? कभी गुलाम न बनने दे, पहले कर्तव्य कर्तव्य में रहने का अधिकार। कहाँ पे रहना है? भारत में? यस सर। अच्छा बताओ, गुलाब हमें क्या सिखाता है? गुलाब हमें कभी कविता लिखने को सिखाता है। लिखने को सिखाता है। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम अगले बच्चों से बात करेंगे। तुम्हारा पेपर ये पकड़ो। तुम्हारे पढ़े क्वेश्चन, हम जैसा कार्य करते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है, वृंद के दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आग को आम कहाते हो। इसका अर्थ यह है कि हम किसी का बुराई करके सुख पाना चाहे तो यह कैसे संभव हो सकता है। अगर कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, आम के फल नहीं। बहुत अच्छा। उसके बाद बता दो कि हवा ने वायु प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, कैसे? हवा ने वायु प्रदूषण के लिए मनुष्यों को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि मनुष्य कूड़े कचरे इधर उधर फैलाते हैं जिससे हवा प्रदूषित हो जाती है। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए ये अब अगले क्लास में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बच्चे अपना शांतिपूर्वक एग्जाम दे रहे हैं। कैसा एग्जाम चल रहा है तुम लोग का? अच्छा चल रहा है। कहने से थोड़ी हो जाएगा, अभी हम पूछते हैं क्वेश्चन तो हमें पता चलता है। चलो तुम खड़े हो जाओ पहले, देखा पेपर तुम्हारा। चलो तुम्हारा प्रश्न ये है कि कविता के आधार पर भारत भूमि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर भारत भूमि पर जो जन्म लिया है यह उसका सौभाग्य है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है, सुखिया को खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना क्यों उचित नहीं लगा? सुखिया को खाने पीने और आराम करने में अधिक समय नष्ट करना उचित इसलिए नहीं लगा क्योंकि वह आराम करता तब उसका समय नष्ट हो जाता और वह टेकरी के पास नहीं जा पाता। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। चलिए हम बात करते हैं एक और लड़की से। चलो ये पकड़ो, हमारा पेपर का जो प्रश्न है उसी में से हम पूछेंगे। समय को अनमोल क्यों माना गया है? उत्तर दीजिए। समय को इसलिए अनमोल माना गया क्योंकि जब हम समय से काम नहीं करते वो समय फिर लौट के नहीं आता, इसीलिए समय को अनमोल माना गया। वेरी गुड। भाई साहब का पत्र पाकर बुआ जी की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भाई साहब का पत्र पाकर बुआ जी बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पत्र पढ़ने के बाद वो रोने लगी क्योंकि उनका 50 रुपए का पूरे 50 रुपए का प्लेट का सेट टूट गया था, इसीलिए वो रोने लगी थी। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए अब एक और लड़की से बात करते हैं। चलो ये पकड़ो, देखो पेपर तुम्हारा। तो बता दो तुम, अब्राहम लिंकन किताबों की
मनमोहक दुनिया के साथ प्रकृति की सुंदरता का समन्वय क्यों चाहते थे? अब्राहम लिंकन मनमोहक दुनिया की प्रकृति की सुंदरता के साथ इसलिए चाहते थे क्योंकि जो नीले आसमान में पक्षियों का चहचहाना और पर्वतों को देखना उन्हें कई दिनों से नहीं मिल रहा था। इसके बाद बताओ, राजा ने क्या घोषणा की और क्यों? राजा ने एक नई घोषणा की क्योंकि उनसे वृद्धों व्यक्ति से बहुत जलन होता था और उन्होंने बोल दिया था कि वृद्ध व्यक्ति एक भी हमारे राज्य में नहीं दिखना चाहिए वरना इनका सर कलम कर दिए जाएंगे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए हम लास्ट क्लास में यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद ये हमारा लास्ट क्लास होगा, इसमें सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, इसमें देखते हैं। तो बताओ बच्चों, तू लोग एग्जाम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है ना? दिखा रहा है पेपर? तो चलो हम तुम लोग से क्वेश्चन भी करेंगे। देखे बालक तुम्हारा पेपर, क्वेश्चन याद है तुम्हारे इसमें का? पकड़ो तो ये माइक, बताओ तो हम जो तुमसे प्रश्न पूछेंगे। तुम बता दो, मिर्च खाते समय काबुली वाले की दशा क्या हुई? मिर्च खाते समय काबुली वाले की बहुत बुरा दशा हुई। बहुत बुरा दशा हुई। रक्षाबंधन पर राखी भाई को क्या याद दिलाती है? रक्षाबंधन पर राखी भाई को यह याद दिलाती है कि तो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए याद दिलाती है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये थे हमारे एंजल पब्लिक के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जिनसे हमने बात किया। ये देखिए, ये बच्चा है, ये अभी नर्सरी क्लास में है। नर्सरी क्लास LKG UKG के बच्चे जा चुके हैं। ये सारे 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चे थे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।